हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि शिक्षा के स्तर से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, किसी भी परीक्षा में सफलता हेतु सूत्र। ठीक है ना। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हम अपने अध्ययन को कैसे करें। देखिए, आजकल जो है अगर कोई भी स्टडी होती है टेक्निकल ढंग से होती है तो वो शायद ज़्यादा साकार होती है। तो आज जो है इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत से कमेंट हमारे पास आए थे कि सर कोई ऐसी तकनीक बताइए जिससे कि हम किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो सकें। तो वही टॉपिक लेकर के हम आए हैं कि किसी भी परीक्षा में सफलता हेतु सूत्र क्या है। परीक्षा में सफल होने हेतु अपने अध्ययन को PQR तकनीक पर आधारित करना। ठीक है, ये PQR तकनीक क्या होती है, तो PQR तकनीक के बारे में आज हम कवर करेंगे, जिसे आपको जो है फॉलो करना है और समझना है अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी लाइफ में जो है इसे फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं PQR तकनीक क्या होती है। ठीक है ना। तो PQR तकनीक में सबसे पहले जो है लेटर P है। P का मीन्स क्या होता है, पर्पजफुल रीडिंग। पर्पजफुल रीडिंग का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। उद्देश्यपूर्ण अध्ययन का मतलब बेटा क्या होता है कि जब हम कोई भी स्टडी करते हैं तो स्टडी करने से पहले हमारा कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर आपके स्टडी लाइफ में नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। अपने एक टारगेट जो होता है, टारगेट को बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना टारगेट के जो है व्यक्ति वैसे ही होता है जैसे घर से एक निकला व्यक्ति होता है। अब उसको कहाँ जाना होता है, जब किसी को चौराहे पर पहुँचता है तो वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं इस दिशा में जाऊँ कि इस दिशा में जाऊँ कि इस दिशा में जाऊँ कि इस दिशा में जाऊँ। तो इसलिए घर पर ही चलने से पहले आप घर पर ही एक टाइम बना लीजिएगा कि हमें कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है ना। तो वही है आपका पर्पसफुल रीडिंग, उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। आपका कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य को पाने के लिए जो है उसी पर जो है अध्ययन करना चाहिए। बिना उद्देश्य के जो है आपकी स्टडी जो होती है वो बिल्कुल व्यर्थ होती है। तो सबसे पहले जो है अपनी स्टडी लाइफ में जो है एक उद्देश्य को निश्चित करना होगा कि हमें इस सब्जेक्ट में जो है 100% मार्क्स लाना है। या कोई भी सेक्टर होता है, किसी भी सेक्टर में जो है अगर हमें 100% सफलता अर्जित करना है तो हमें आपको उद्देश्य बनाना बहुत जरूरी होता है। राइट। इसके बाद होता है क्यू का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग, मतलब प्रश्न आधारित अध्ययन। बेटा आपने उद्देश्य बना लेते हैं, उद्देश्य बनाने के बाद जो है प्रश्न आधारित, जैसे कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है उससे आपको प्रश्न निकालना है। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि इसमें प्रश्न कैसे कैसे जो है निकल सकते हैं। तो उनमें आपको क्वेश्चन को जो है आपको बनाना है, अपने आप से अपने विवेकानुसार जो है क्वेश्चनों को डेवलप करना है। ये आपके अंदर इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि हम कोई टॉपिक पढ़ें, पढ़ने के बाद उससे क्वेश्चन को जो है हम निकालें। अपने आप से क्वेश्चन को निकाला जाता है, इसी को कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग, मतलब प्रश्न आधारित अध्ययन। यदि आप प्रश्न नहीं बना पाते हैं तो पढ़ने का, रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए जो है कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, मैथ है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसको रीड करने के बाद जो है आपको क्वेश्चन अपने आप से जो है बनाना होगा। ये आपके अंदर जो है ये गुण आना चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में जो है सफल हो सकते हैं। राइट बेटा। इसके बाद आर का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव आफ्टर रीडिंग, अध्ययनों उपरांत अध्ययन। ये टॉपिक जो है, मतलब ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है,
रिफ्लेक्टिंग आफ्टर रीडिंग, अध्ययनोपरांत अध्ययन। अध्ययनोपरांत का मतलब ये होता है कि आपने जो है पूरा अध्ययन कर लिया, अध्ययन के बाद जो है उसका मनन करना जो है बहुत जरूरी होता है। मनन करना जो होता है बहुत जरूरी होता है। यदि आप मनन नहीं करते हैं तो वो आपके माइंड पे नहीं टच करेगा। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आप भोजन करते हैं बेटा, अब भोजन करने के बाद अगर उसका पाचन न किया गया, अर्थात पाचन क्रिया आपकी सही न हुई, तो उस भोजन के जो भी विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी होंगे तत्व, वो आपके शरीर में नहीं लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो है यदि आपने अध्ययन कर लिया, बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, यदि आप उसका मनन नहीं करते हैं तो वो आपके मेमोरी पे नहीं लगेगा, अर्थात मेमोरी पे सेव होएगा नहीं। अगर आप अपने मेमोरी पे सेव करना चाहते हैं तो अध्ययन के पश्चात जो है मनन करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट का जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो इसके बाद उस पर मनन करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप मनन कर लेते हैं तो वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। मनन करने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप मनन कैसे करना है। आप मनन करने के लिए जो है आप सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, केवल ओनली 5 मिनट। वो 5 मिनट आप कैसे अध्ययन करेंगे? अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइएगा, हम सभी लोग जो हैं सोते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, शाम मीटिंग जो है हम अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। तो उस समय सोने से पहले केवल आपको 5 मिनट जो है मनन करना है, केवल सिर्फ 5 मिनट। और ये 5 मिनट जो है डेली रूटीन पे होना चाहिए। ये मतलब ना हो कि आज आपने मनन कर लिया कल मनन ना करें, ऐसा नहीं। रोजाना 5 मिनट आपको मनन करना है। कैसे मनन करना है? जिस समय आप लेटते हैं, लेटने पर जो है तुरंत आपको नींद नहीं आती है कि नींद आ जाती है, नींद तुरंत नहीं आती है, आप कुछ देर जो है जगते रहते हैं। तो उसी समय जगने पर जो है आपको 5 मिनट सोचना है, आंख बंद करके आपको सोचना है। क्या सोचना है? पॉइंट वाइज सोचना है कि आज कॉलेज की क्लास में जो है क्या पढ़ाया गया और कौन से सर पढ़ाए हैं। आंख बंद करके आपको सोचना है कि कौन सर पढ़ाए हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है जिस टॉपिक को सर ने पढ़ाया है, और इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन बताए हैं, कैसे सर समझा रहे थे, कैसे सर नहीं समझा रहे थे, कहाँ पर हमको समझ में आया है, कहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है ना? तो इस चीज को केवल आपको पर डे वे पे जो है 5 मिनट आपको मनन करना है। जब आप 5 मिनट अध्ययन करते हैं तो शायद मेरा विश्वास है कि आपके पास आपके सर भी पहुंच जाते हैं, आपकी क्लास भी पहुंच जाती है और आपका बोर्ड भी वहां पर पहुंच जाता है जब आंख बंद करके मनन करते हैं। ठीक ना? तो इसलिए जो है मनन करना बहुत जरूरी होता है। जब आप मनन कर लेते हैं तो वो आपकी मेमोरी पे सेव हो जाता है, स्थायी मेमोरी पे सेव हो जाता है, नहीं तो अस्थायी मेमोरी में पड़ा रहता है। ठीक है ना? मेमोरी होती है ना दो प्रकार की, स्थायी मेमोरी होती है, एक अस्थायी होती है। तो आपको अगर स्थायी मेमोरी पे आपको सेव करना है तो आपको मनन जरूर करना है। यदि आप मनन नहीं करते हैं तो वह स्थायी मेमोरी में सेव नहीं होगा, जैसा आया है वैसा ही निकल जाएगा। उसके जो भी तत्व होंगे वो आपके मेमोरी पे सेव नहीं होंगे। मैंने बताया आपको उसी प्रकार से नहीं सेव होंगे जिस प्रकार से आपने खाना खाया और खाने का अगर पाचन नहीं किया गया, पाचन क्रिया ढंग से नहीं हुई, तो वो भोजन के जो तत्व होंगे, विटामिन होंगे, वो आपके शरीर में नहीं लगेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।